Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज JS तिवारी जय सर। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि जो है एक भी लाइन मिस ना हो आपसे, क्योंकि अगर कोई भी लाइन मिस हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लेने से सारे लेटर आपको साफ साफ दिखाई देंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दीजिए, अच्छे कमेंट कर दीजिए। और जो चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट कर दीजिए। आज की हमारी टॉपिक है द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये पीरियोडिक टेबल में इधर लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक और इधर राइट साइड में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में ये पाए जाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट, जिन्हें ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, ये इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं। ये इन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। फ्रॉम ग्रुप 3 to 12, 3 से लेकर के 12 तक के बीच के जितने भी ग्रुप हैं वो सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल ये 10 ग्रुप हैं, 10 ग्रुप। ये जो 10 ग्रुप हैं ये 10 ग्रुप डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल्स कहे जाते हैं। इधर एस ब्लॉक एलिमेंट्स में फर्स्ट और सेकेंड केवल 2 ग्रुप हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में 13 to 18, 13 से लेकर के 18 तक, 13, 14, 15, 16, 17, 18, टोटल 6 ग्रुप। तो 6 यहाँ, 10 यहाँ, 2 यहाँ, टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। और 7 पीरियड्स, 7 पड़ी लाइनें पीरियड और खड़ी लाइनों को ग्रुप्स बोलते हैं। तो 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स होते हैं। ये 10 ग्रुप्स सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल के सेंटर में पाए जाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स मींस फिलिंग ऑफ इनर डी ऑर्बिटल बाय इलेक्ट्रॉन। ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरे जाते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाते हैं और ये डी भरते हैं लाइन से, तो इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। तो एक चीज यहाँ क्लियर है कि यहाँ फिलिंग ऑफ इनर डी ऑर्बिटल बाय इलेक्ट्रॉन होता है। इस बात को और डिटेल में क्लियर करिए। एग्जाम्पल 21SC, डी ब्लॉक का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 21 से स्टार्ट होता है, जिसे स्कैंडियम बोला गया है। ओके, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आया? डी में आया, इसीलिए इसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, अब आप देखिए इसको जो है 3 लास्ट में आया, तो यहाँ देखिए प्रॉब्लम है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। क्या प्रॉब्लम है? 1, ये आगे देखिए 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3। ये 4, 3 कैसे हो सकता है? 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4। तो इस तरह से इसको सेट कर देंगे। तो जब सेट किया गया तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2। अब 1 एक साथ, 2 एक साथ, 3 एक साथ, 4 एक साथ, ये कैसे सेट होता है? इसको न्यूक्लियस मान लीजिए। तो ये पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ देखिए दूसरी दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ तीसरी सेल देखिए, तीसरे सेल में 9 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ चौथी सेल देखिए, चौथे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2, 8, 9, 2, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इस तरह से है। अब आपको पता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन ईच सेल 2n स्क्वायर होता है। किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर होती है। फॉर एग्जाम्पल n = 1 ले लें तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा?
2 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल 2 इलेक्ट्रॉन। n इक्वल 2 ले लें तो यहाँ 2 रख दे वैल्यू, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। n इक्वल 3 ले लें, इसके जगह 3 रख दे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर इक्वल 18 इलेक्ट्रॉन। n इक्वल 4, n के जगह 4 ले लें तो 2 इंटू 4 स्क्वायर इक्वल 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्लियर हो गया कि पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये बात क्लियर हो गई। अब यही चीज यहाँ चेक करिए, देखिए पहले में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 भी है, लेकिन तीसरे में 18 नहीं है, बल्कि कम है 9 है। यहाँ 32 होना चाहिए, 32 से यहाँ कम है, क्या है 2 है। तो इस तरह से ये वाली सेल कंप्लीट, ये वाली सेल कंप्लीट, बट ये वाली सेल इनकम्प्लीट, ये वाली सेल इनकम्प्लीट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के 2 सेल इनकम्प्लीट होते हैं, जो कि आप ये सामने देख लीजिए। तो इस तरह से इसके 2 सेल इनकम्प्लीट होते हैं। अब क्लियर करिए कि इसको यन बोलते हैं, इसको यन बोलेंगे तो इसके अंदर वाले को n-1 बोलते हैं। जैसे देखिए ये यन हो गया 4s2, ये यन हो गया, तो इसके अंदर वाले को, ये 3 वाले को क्या बोलेंगे n-1 बोलेंगे। ये क्लियर करिए, ये हो गया यन, तो इसके भीतर वाले को यहां से यहां तक के सभी क्या हो जाएंगे n-1 हो जाएंगे। ऐसे इसके भीतर वाले ये सब क्या हो जाएंगे n-2 हो जाएंगे। ऐसे यहां क्या हो जाएगा n-3 हो जाएंगे। ऐसे जब बाहर से भीतर की ओर चलते हैं तो इस तरह से माइनस में जाता है। तो ये n-1, ये n-2, ये n-3। इस आधार पर अगर इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं, ये देखिए इस आधार पर यहाँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया है। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, यहाँ की बात करें तो ये n-1 है, n-1 ये कंप्लीट है और ये कंप्लीट है सब में, तो इसलिए इसकी बात नहीं करेंगे। केवल यहाँ इनकम्प्लीट है तो ये वाला, तो इसलिए n-1 D1, देखिए n-1 D1। और ये कहाँ तक जा सकता है 10 तक। अगले एलिमेंट के लिए 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, यहाँ 10 तक जा सकता है। तो इसलिए एक साथ ही लिखना हो अगर तो कैसे लिख दे n-1, यहाँ हो जाएगा n-1, d का d रहेगा ही, और यहाँ पर 1 है to 10, 1 से 10 तक। आपने देखा है कहीं कहीं पर यहाँ 4s2 है, कहीं कहीं पर ये 0 हो जाएगा, कहीं कहीं पर 1 हो जाएगा, और 2 है ही, तो ये हो गया n। इसकी वैल्यू क्या है n, तो n-2 है, तो n-2 है, लेकिन यहाँ 0 भी हो जाता है और 2 तक भी जाता है, तो 0 to 2, इसलिए यहाँ ऐसा लिख दिया गया। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो n-1, इसके लिए 3 के जगह क्या हो जाएगा n-1, d का d ही रहेगा, d कहाँ तक जा सकता है 1 to 10, 1 to 10, और ये n है s2, n-2 हो जाएगा, लेकिन इससे घट भी तो जाता है, तो 0 से 1 2 पूरा, तो 0 to 2। तो इस तरह से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्लियर हो गया इसका आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, दे आर ऑल मेटल्स। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं सभी मेटल्स होते हैं। मेटल्स मीन्स ये इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन देने वाले मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले नॉन मेटल्स होते हैं, तो ये सभी मेटल्स होते हैं। एक तो प्रॉपर्टी बताया ही मैंने, साथ ही और भी प्रॉपर्टी जानिए। ये मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, टेंसाइल होते हैं, मीन्स ये मेटल्स की सारी क्वालिटी दिखाते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि दे आर ऑल मेटल्स। दूसरा पॉइंट है मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयन, इसमें अधिकतर जो है कलर्ड आयन बनाते हैं। कलर्ड आयन देखिए, तो यहां से चेक कर लीजिए, देखिए ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और किस तरह से मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयन। देखिए कैसे कलर्ड आयन बना रहे हैं। Sc++, ये आयन कलरलेस है। Ti4+ कलरलेस है। Ti3+ पर्पल कलर, V4+ ब्लू कलर, V3+ ग्रीन कलर, V2+ वायलेट, ये V क्या है वैनेडियम, ये Cr++ वायलेट, ये क्रोमियम है। Mn
ट्रिपल प्लस वायलेट मैग्नीज है। फिर Cr2+, ये ब्लू कलर। Mn2+, पिंक कलर। Fe आप जानते हैं Fe के बारे में, आयरन, ट्रिपल प्लस येलो कलर। Fe2+, ग्रीन कलर। तो इस तरह से अगर ट्रिपल प्लस है आयरन पर तो येलो कलर रहेगा, और 2+ है तो ग्रीन कलर रहेगा। ये 2+ और 3+ कब बनाएंगे? जैसे FeCl3, तो FeCl3 में Fe पर ट्रिपल प्लस, FeCl2 में 2+ आएगा। जैसे FeSO4 भी ले सकते हैं, वहां पर भी 2+ आएगा। CO ट्रिपल प्लस और CO2+ में ब्लू और पिंक, ब्लू पिंक। Ni2+, ग्रीन। Cu2+, ब्लू। आपको पता होगा जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें Cu2+ आयन होते हैं, इसीलिए वो ब्लू कलर का होता है। Zn2+ कलरलेस होता है। इस तरह से आपने देखा कलर्स ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल्स आयन। ओके। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स, ओके, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, जिंक। Sc का देखिए ये +3 है। Ti का देखिए +2, +3, +4 है। ये वैनेडियम का देखिए +2, +3, +4, +5। ये जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है ये बता रहा है कि मोस्टली शो करता है +4, ये मोस्टली +5 शो करता है। Cr +3 और +6 मोस्टली शो करता है, और ये सारे कम शो करता है। Mn मोस्टली +2 और +7 शो करता है, और ये सारे कम शो करता है। देखिए कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है एक एक एलिमेंट के। ये Mn के देखिए कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कभी 2 देता है, कभी 3 देता है, कभी 4 देता है, कभी 5 देता है, कभी 6 देता है, कभी 7 देता है। तो इस तरह से ये देखिए किस तरह का इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है। आयरन आपको पता है आयरन +2 भी बनाता है और +3 भी बनाता है, इसीलिए दोनों बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है। यहाँ +4 और +6 ये कम बनाता है। ऐसे CO देखिए +2, +3, +4, Ni +2, +3, +4, कॉपर +1 और +2 मोस्टली +2 दिखाता है। Zn मोस्टली +2 दिखाता है। तो इस तरह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपने जाना। इस तरह से ये देखिए एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंस, वेरिएबल वैलेंस दिखाते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं जो भी आपने देखा। ऐसे नेक्स्ट देखिए पैरामैग्नेटिज्म दिखाते हैं। पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म ये क्या होते हैं? ये मैग्नेटिक कैरेक्टर होते हैं। पैरामैग्नेटिज्म मीन्स क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। और अगर पेयर में इलेक्ट्रॉन है तो डाईमैग्नेटिज्म बोलेंगे, और जब पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, तो वो अब और क्या करेगा? वो रिपेल करेगा। ओके, तो इस तरह से ये पैरामैग्नेटिज्म दिखाते हैं। और देखिए यूज्ड एज कैटलिस्ट, इनका यूज कैसे करते हैं? कैटलिस्ट के रूप में करते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल से N2+ 3s2 साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी 2NH3, ये एक रिएक्शन है जिससे अमोनिया बन रहा है। यहाँ पर आयरन Fe कैटलिस्ट है। तो इस तरह से ये जो है डी ब्लॉक एलिमेंट कैटलिस्ट का काम करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब कुछ स्पेशल बात देखिए, ZnCdHg इनके बारे में जानिए। ये जो ZnCdHg हैं इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो यही बनेगा N-1 D10NH2, वही पिछला सेम। पीछे आपने देखा था D की पावर में 1 लिखा हुआ था, तो इस तरह से D1 था, यहाँ देखिए 10 है तो D1 to 10 हो गया NH2। इस तरह से इनका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है। लेकिन डोंट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन ये तीनों जो है अधिकतर प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की नहीं दिखाते हैं। ओके, फिर यहाँ एक नई बात देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि S ब्लॉक एलिमेंट लिखा हुआ है और P ब्लॉक एलिमेंट लिखा हुआ है,
और बीच में ये मैंने ब्रिज बनाया है, ये पुल। तो यस ब्लॉक को पी ब्लॉक के साथ जोड़ने का काम कौन करता है? डी ब्लॉक एलिमेंट करते हैं। बीच में इन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म ब्रिज, ये ट्रांजिशन मेटल ब्रिज बनाते हैं, दोनों को कनेक्ट करते हैं। बिटवीन द यस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट यस और पी के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है। ओके। एक्टिव मेटल्स, लेस एक्टिव एलिमेंट्स, ये एक्टिव मेटल्स कौन है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये एक्टिव मेटल्स कहे जाते हैं। और लेस एक्टिव एलिमेंट कौन है? ये पी ब्लॉक के 13 और 14। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये एक्टिव मेटल और लेस एक्टिव एलिमेंट्स के बीच में ब्रिज बनाने का काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। एंड दस टेक दियर फैमिलियर नेम, और इसलिए इसे एक अच्छा सा नाम दिया गया, क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट। हिंदी में इसे बोलते हैं संक्रमण तत्व। ओके। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी मैंने पूरी हेडिंग समझा दिया। अब मैं आपको एक एक लाइन, एक एक पॉइंट आपको बुक में क्लियर करता हूं। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, these are the element of group 3 to 12 in the center of the periodic table। अभी आपने देखा था कि ये पीरियोडिक टेबल के सेंटर में थे। These are characterized by the filling of inner d orbital। ये कैसे पहचाने जाते हैं? इनके इनर डी ऑर्बिटल। इनर क्यों बोला गया? क्योंकि बाहर से एक सेल अंदर, इसीलिए इसे इनर डी ऑर्बिटल बोला गया। बाई इलेक्ट्रॉन एंड आर देयरफॉर रिफर्ड टू एज डी ब्लॉक एलिमेंट। तो इसके बाहर से एक भीतर वाले डी ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इसीलिए इसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। दीज एलिमेंट हैव द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? n-1। क्यों n-1? क्योंकि बाहर से भीतर लाएंगे तो एक कम हो जाएगा, n से n-1 हो जाएगा। D1 to 10, NS 0 to 2। दे आर ऑल मेटल्स, ये सभी मेटल्स होते हैं। दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयन, ये सभी कलर्ड आयन बनाते हैं। एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंस, ये वेरिएबल वैलेंस दिखाते हैं, जैसे +2 +3। ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं इसे। पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म दिखाते हैं, मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एंड ऑफनली यूज्ड एज कैटलिस्ट, और इनका यूज कैटलिस्ट के रूप में करते हैं, अभी मैंने दिखाया था। However, Zn, Cd and Hg which have the electronic configuration n-1 D10 NS2, Zn, Cd, Hg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही है। Do not show most of the properties, फिर भी ये जो है मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज नहीं दिखाते हैं, किसकी तरह? ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह। इन ए वे हमने देखा है कि ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म ए ब्रिज, ट्रांजिशन मेटल ब्रिज बनाते हैं बिटवीन द केमिकली एक्टिव मेटल्स ऑफ यस ब्लॉक एलिमेंट एंड द लेस एक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 एंड 14। ये ग्रुप 13, 14 और यस ब्लॉक एलिमेंट के बीच में ब्रिज बनाने का काम करते हैं। एंड दस टेक दियर फैमिलियर नेम, और इसीलिए इन्हें एक अच्छा सा नाम दिया गया है। वो क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व।